हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बताता है कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध होता है। मीन्स इट टेल्स दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। बिफोर स्टार्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिमांड। मांग के नियम के बारे में पढ़ने से पहले हमें मांग के बारे में पढ़ना होगा। दैट व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स अ डिज़ायर टू पॉजेस अ गुड सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। इसका मतलब है कि एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होती है, मगर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसके पास उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे हम मान सकते हैं कि मान लीजिए एक ए नाम का पर्सन है और उसको एक मोटरसाइकिल ख़रीदनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम जब उसको उस मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है, हम बोल सकते हैं कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो इसे हम डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ए जो है किसी निश्चित समय में उस मोटरसाइकिल की खरीद नहीं कर पा रहा है तो उससे हम उसकी डिमांड नहीं कह सकते। डिमांड तभी होती है जब हम किसी कमोडिटी को ख़रीदना चाहते हैं, तब हमारे पास हमारी इच्छा भी होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए, और इच्छा के साथ साथ हमारे पास क्षमता भी होनी चाहिए। उससे हम बोलते हैं डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। An economic principle referring to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay for a price for a specific good or service। ये एक उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे एक उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदना चाहता है, तो वस्तु को खरीदने के लिए सबसे पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा के साथ साथ उसके पास उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं मांग। अर्थशास्त्र में मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिससे उस माल या सेवा के उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हों। अगर कीमत अधिक हो तो वह माल सेवा कम मात्रा में खरीदेंगे, और यदि कीमत कम हो तो अधिक मात्रा में। सरल शब्दों में कहें, जब किसी उपभोक्ता की इच्छा और क्षमता होती है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, उसे ही हम मांग कहते हैं। अब हम डिमांड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। किसी दिए गए समय में दिए हुए मूल्य पर कोई उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्राएं क्रय करता है, उसे हम वस्तु की मांग कहते हैं। मतलब दिए हुए समय पे, मतलब जब किसी निश्चित अवधि में किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है तथा साथ साथ वह उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी रखता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की मांग कहते हैं। किसी वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य मीन्स प्राइस एंड एक्स इज़ द particular product. For example, we can say X is the product, so P is the price of the X product. उपभोक्ता की आय Y it is denoted for income. अन्य वस्तुओं पर मूल्य PY means price of the related goods. रुचि तथा फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, संपत्ति वेल्थ आदि पर निर्भर करती है। इसके बीच एक आश्रितता या फलनात्मक संबंध होगा जिसे हम मांग फलन कहते हैं। इसे फलन के रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इट इज़ द पी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई पी वाई टी। ये क्या है? ये किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कीमत के साथ साथ वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? ये होता है वस्तु के मूल्य, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं के मूल्य, रुचि तथा फैशन, संपत्ति आदि। मांग का नियम पढ़ते वक्त हम केवल वस्तु की कीमत पर ध्यान देंगे। जो अन्य कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग का नियम क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। मार्शल ने मांग का नियम प्रतिपादित करते हुए कहा है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उस वस्तु के मूल्य के बीच में विलोतात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य गिरता जाता है उसकी मांग बढ़ती जाती है, तथा इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है उसकी मांग घटती जाती है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है, इट इज़ गिवन बाय मार्शल। और उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उस वस्तु के मूल्य के बीच विलोमात्मक संबंध पाया जाता है, मीन्स देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए बाज़ार में अगर सेब 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? उपभोक्ता की जो डिमांड होगी, जो उसकी मांग होगी, वो कम हो जाएगी। मगर अगर हम बोले कि अगर सेब 50 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो उपभोक्ता की डिमांड या उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी।
तो ये क्या बताता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मीन्स किसी वस्तु की जो मांग होती है उसको प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसे हम सेटेरिस पैरिबस भी बोलते हैं। A fundamental principle of economics that states that at a higher price consumer will demand a lower quantity of a good। मीन्स ये एक मूलभूत सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, जो ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत के अधिक होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा को खरीदता है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदता है। हम मांग के सिद्धांत को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, अर्थशास्त्र में मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिससे उस माल या सेवा के उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर अगर कीमत अधिक हो तो वो माल सेवा कम मात्रा में खरीदी जाती है और यदि कीमत कम हो तो अधिक मात्रा में। इसलिए अक्सर किसी क्षेत्र के बाज़ार में माल सेवा की मांग को उसके मांग वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और किसी वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिमांड कर्व। मांग वक्र क्या होता है? ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम ग्राफ की मदद से रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड, जब किसी वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स मांगी गई मात्रा के बीच में हम संबंध को पढ़ते हैं और उसे हम ग्राफ की मदद से दिखाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं डिमांड कर्व। और ये किस लिए होता है? एक निश्चित अवधि के लिए होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिमांड शेड्यूल, ए टेबल दैट शोज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस एट डिफरेंट प्राइस लेवल। जब हम किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत को किसी एक टेबल की हेल्प से पढ़ेंगे तो उस समय हम उसे क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। I have taken this picture to make it very clear in a easy way. It is the demand for apples. In the left side it is the demand table in which there is the price and the quantity demanded of the apples, and in the right side there is the demand curve. Price, when the price is 5, the number of apples demanded by the people is 30, and when the price increases at 10, the number of apples demanded by people is 25, and you can see as more the price is rising, the demand for the apple is decreasing. जैसे हम टेबल में देख रहे हैं, जब वस्तु की मतलब जो एप्पल्स हैं उनकी कीमत 5 है तो उनकी डिमांड कितनी है? उनकी मांग है 30। जब सेब के प्राइस बढ़ के 10 हो जाते हैं तो मांगी गई मात्रा 25 हो जाती है। उसके बाद जब प्राइस बढ़ के 15 हो रहे हैं तो डिमांड 22 हो रही है। उसके बाद जब 20 होती है तो 18 हो जाती है। ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या हो रहा है? वस्तु की मात्रा घटती जा रही है। जो उपभोक्ता हैं वो वस्तु की कीमत के साथ साथ वस्तु की जो उनके द्वारा मांगी गई मात्रा है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है उनके द्वारा मांगी गई मात्रा घटती जा रही है। This picture, in the left side it is the demand schedule and in the right side it is the demand curve. As earlier we studied that there is a inverse relationship between the price and the quantity demanded of good. It is clearly mentioned in the picture. When the price is 5, quantity demanded is 10, and when the price falls from 5 to 4, the quantity demanded increases from 10 to 20. It means there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. हम x एक्सिस पर मांग की मात्रा को प्रदर्शित करेंगे और y एक्सिस पर मांग की कीमत को प्रदर्शित करेंगे। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जा रही है वैसे वैसे ही वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है। हम कह सकते हैं कि आज की क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा, और सरल शब्दों में लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मांगी गई मात्रा घटती जाती है, और जैसे ही वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। हम नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमांड को और अच्छे से पढ़ेंगे। होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। स्टडी वेल, टेक केयर।